माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम लोग पैथोलॉजी सब्जेक्ट पे हम लोग आज इस पे वीडियो बना रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसे आप एक बार देख लेंगे तो एग्जामिनेशन में अच्छे ढंग से आपका पैथोलॉजी का पेपर लिखा जाएगा और बहुत अच्छा इसमें आपको नॉलेज मिलेगी। बात करते जा रहे हम लोग पैथोलॉजी। ऐसे बहुत सारे मेडिकल फील्ड में दो पेपर में पैथोलॉजी की एग्जामिनेशन होती है, पैथोलॉजी फर्स्ट और पैथोलॉजी सेकेंड। पैथोलॉजी फर्स्ट में जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी, जबकि पैथोलॉजी सेकेंड में माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी मिलता है। आज हम लोग पैथोलॉजी फर्स्ट पेपर का हम लोग उस पर बात हम लोग करने जा रहे हैं। पैथोलॉजी फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर मिलते हैं। पैथोलॉजी फर्स्ट में आपको जनरल और सिस्टमिक मिलता है। जनरल पैथोलॉजी में आपको सेल इंजुरी, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, ट्यूमर, हीलिंग, हीमोडायनेमिक डिजीज में इस्केमिया, हाइपरेमिया, शॉक, हेमरेज, ओडिमा, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म एंड इन्फेक्शन, ये सब चैप्टर आपको जनरल मिलते हैं। सिस्टमिक में आ जाएंगे तो एनीमिया, जॉन्डिस, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ये सब पे क्वेश्चन बहुत ही कॉमनेस्ट आता है। तो हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं, हम लोग जनरल पैथोलॉजी बात करने जा रहे हैं। जनरल पैथोलॉजी में सबसे फर्स्ट हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेल इंजुरी। सेल इंजुरी, इसमें आपका क्वेश्चन आता है, यह आपको 5, 10, 15, 20 नंबर किसी में भी आपको आ सकता है सेल इंजुरी। तो सेल इंजुरी जब क्वेश्चन आता है तो लोग क्या क्या लिखेंगे, और इसे पार्ट भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी पूछता है आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजुरी में डिफरेंस है ना, तो हम उसी पे बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले आप लोग डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन क्या होगा, तो सेल इंजुरी का डिफिनेशन लिखिएगा कि द एजेंट एक्सपोज्ड ऑन सेल, है ना, द एजेंट एक्सपोज्ड ऑन सेल देन चेंजेज इन सेलुलर स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, चेंजेज इन सेलुलर स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन नोन एज सेल इंजुरी। यानी सेल पर कोई एजेंट एक्सपोज करता है, उसके कारण सेल में चेंजेज आ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर में या उसके फंक्शन में, उस कंडीशन को लोग बोलते हैं सेल इंजुरी। एनी चेंजेस इन द सेल आफ्टर एजेंट एक्सपोजर नोन एज सेल इंजुरी। अब हम लोग बात करेंगे, जब इतना के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, इसके कॉज के बारे में कि सेल इंजुरी का कॉज क्या होता है। तो हम लोग कॉज जो देखेंगे तो कॉज में हम लोग सबसे पहले आते हैं फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट, तो फिजिकल एजेंट में आपको क्या क्या लिखना है। फिजिकल एजेंट में लिखेंगे सबसे पहला जैसे ट्रॉमा, उसके बाद फ्रिक्शन, उसके बाद हीट, इसके बाद कोल्ड, इलेक्ट्रिक, रेडिएशन एंड लाइट। यानी ये सब ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपको इंजुरी प्रोड्यूस करता है। और इतना याद रखना है कि इन्फ्लामेशन आ गया ना, उसमें भी इसको आपको लिखना होगा, इन्फ्लामेशन में लिखना पड़ता है इसको। तो इसलिए यह सब बेसिक क्या कॉज है, इसको याद रखिएगा। नंबर 2 केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में क्या आपको लिखना होगा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या फ्री रेडिकल, ये आप लिखिएगा कौन सी में, केमिकल में। इसके बाद तीसरा नंबर पे आता है क्या, बायोलॉजिकल में क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया में एग्जांपल लिख दीजिएगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, जो आपको याद रहे। दूसरे नंबर पे वायरस, उसके बाद वायरस में लिख दीजिएगा 2 का नाम, मिजिल्स, मम्स लिख देंगे, चिकन पॉक्स लिख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे आप पैरासाइट में क्या लिखेंगे, EH लिख सकते हैं आप, एंटोहिस्टोलिस लिख सकते हैं। फंगस में जैसे आप कैंडिडा अल्बिकेंस या टीनिया डर्मेटोफाइट, ये आप लिखिएगा। इसके बाद अगला कॉज लिखना होगा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल के बाद लिखिएगा अगला कॉज है आपका इम्यूनोलॉजिकल। में क्या लिखेंगे, जैसे ऑटो इम्यून एंटीबॉडी, है ना। चौथा में क्या हो जाएगा आपको, इम्यूनोलॉजिकल, इसमें क्या लिखेंगे, ऑटो इम्यून एंटीबॉडी, ये आपका क्या होता है, एजेंट है, एक्सपोज करता है। अगला होता है आपको
जेनेटिकल, बहुत ऐसे जीन भी होते हैं जो आपको क्या करता है, आपको इंजुरी प्रोड्यूस करता है और सेल में चेंजेस प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला वो है सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी में क्या होता है, जैसे इस्केमिया मतलब क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन के डिमिनिश्ड होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे घट जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई डिमिनिश्ड होने के कारण फिर क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, हाइपोक्सिया से क्या डेवलप करेगा, सेल इंजुरी। इस बात को याद रखना होगा। तो हम लोग अगला पॉइंट क्या करते हैं, ये तो हो गया आपका कॉज के बाद अगला पॉइंट क्या कीजिएगा कि सेल इंजुरी का टाइप लिख देना है आपको। क्या लिखिए टाइप में, क्या लिखिएगा, जैसे वहाँ पर दो तरह के होते हैं सेल इंजुरी। एक होता है रिवर्सिबल, अगर ऐसे आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आपका आंसर आपको अच्छा लगेगा फ्लो चार्ट बनाने में। दूसरा होता है इरिवर्सिबल, यानी कि दो तरह के इंजुरी होते हैं, रिवर्सिबल दूसरा इरिवर्सिबल। तो ऐसे फ्लो चार्ट बना करके लिख सकते हो, डिफरेंस बना करके डिफरेंशियल लिखना है। रिवर्सल किसको बोलते हैं, वहां पर क्या लिखिएगा कि जैसे एक सेल बना देंगे और वहां पर एजेंट का एक्सपोजर यहाँ बताएंगे, यहाँ पर कि अगर कोई एजेंट एक्सपोज करता है सेल पर, एक्सपोज करने के बाद फिर क्या होता है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, लाइफ तो बच जाता है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे इंजुरी को क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्सिबल सेल इंजुरी। डिफिनेशन क्या लिखिएगा कि इफ एनी एजेंट एक्सपोज ऑन सेल एंड सेल रिगेन इट्स लाइफ known as reversible cell injury. If any agent exposed on cell changes, सेल में चेंज होगा, and regain its own life known as reversible cell injury. इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग, डीजेनरेशन। अब दूसरी तरफ आपको आता है इरिवर्सिबल, जैसे फिर उस सेल का फोटो बना दीजिएगा, एजेंट एक्सपोज करेंगे यहाँ पर और लिखेंगे क्या, if any agent exposed on cell but cell changes, any agent exposed on cell changes but it not regain on life known as irreversible cell injury. मतलब सेल पर एजेंट एक्सपोज किया लेकिन सेल अपने लाइफ को गेन नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं irreversible cell injury। इसका एग्जांपल क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, ऐसा फोटो बना करके और यहाँ पर सेल डेथ का तो बता देना है। इसका एग्जांपल लिखेंगे जैसे नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस या फिर गैंग्रीन। ये सब आप लिख सकते हो। इसमें एग्जांपल में आप दो तरह के रिवर्सल और इरिवर्सल कर करके आप डिफिनेशन लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं इसके वाले फैक्टर के बारे में, है ना। अगला क्या करना है, आपको फैक्टर लिखना होगा कि ये जो आपको रिवर्सल और इरिवर्सिबल है वो किस किस फैक्टर को डिपेंड करता है, कि वह सेल लाइव रह पाएगा या सेल वहाँ पर डेथ हो जाएंगे। तो सेल आपका लाइव में क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर एक सेल फिर फोटो बना देंगे और यहाँ पर अब एजेंट का फोटो बनाएंगे यहाँ पर और लिखेंगे, इसमें 4 फैक्टर होते हैं। पहला होता है टाइप ऑफ एजेंट एक्सपोजर। पहला लिखेंगे टाइप ऑफ एजेंट एक्सपोजर, किस टाइप के एजेंट एक्सपोजर थे, जैसे हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिक, बैक्टीरिया, वायरस या केमिकल, कौन से टाइप थे। नंबर 2 टाइम ऑफ एक्सपोजर, यानी कितने देर तक उस पर एक्सपोज किया गया था। तीसरा नंबर पे आता है पावर ऑफ एक्सपोजर, यानी आपका जो कितने इंटेंसिटी से उस पर एक्सपोज किया गया था। और चौथा में आता है साइट ऑफ एक्सपोजर, यानी वहां पर किस साइट पे एक्सपोज किया गया था, न्यूक्लियस पर अटैक किया गया था या फिर लाइसोसोम पर अटैक किया गया था। इस पे डिपेंड करता है आपका कि सेल रिवर्सिबल होगा या फिर सेल इरिवर्सिबल होंगे। अब हम लोग बात अगले करने जा रहे हैं इसके कि मेन पैथोजेनिसिटी पे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई भी स्ट्रेस जब डेवलप करता है सेल पर, कोई भी स्ट्रेस अगर डेवलप करता है तो आप पैथोजेनिसिटी में क्या करिएगा कि वहां पर आप एक सेल का फोटो बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और वहाँ पर आप एक एजेंट का एक्सपोजर बताएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे पहला ब्लाइंड इफ एनी एजेंट एक्सपोज्ड ऑन सेल। अगला पॉइंट लिखिएगा सेल स्ट्रेस डेवलप। अगली पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज इन सेल। ऑक्सीजन सप्लाई सेल में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अगली पॉइंट लिखेंगे एटीपी सिंथेसिस डिक्रीज,
एटीपी सिंथेसिस में क्या होता है, घट जाता है। फिर क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस घटने से क्या होगा, अब यहाँ पे कि सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेंगे। वहाँ पर क्या लिखेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन डेवलप इन सेल, लैक्टिक एसिड सिंथेसिस इन सेल। फिर वहाँ पे लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे कि कैल्शियम कैल्शियम क्या होता है, डिटैच्ड फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम डिटैच होगा। अब क्या होता है, कैल्शियम एक्टिवेट टू सेलुलर एंजाइम, कैल्शियम एक्टिवेट टू सेलुलर एंजाइम। फिर क्या होता है, सेलुलर एंजाइम क्या करता है कि यहाँ पे सेल के प्रोटीन को स्टिमुलेट कर देता है। कैल्शियम स्टिमुलेट टू एंजाइम एंड एंजाइम एक्टिवेट टू प्रोटीन डीनेचर। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ सेल के अंदर प्रोटीन यहाँ पर डीनेचर हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अब ये किस लेवल तक डीनेचर होगा, किस लेवल तक चेंजेस होगा, कितना डीनेचर होगा, ये डिपेंड करता है आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पर। तो इतना हम लोग लिख देते हैं हम लोग क्योंकि में सेल इंजुरी का अगर क्वेश्चन आता है तो। अब उसी में आपको अगर दूसरा पार्ट क्वेश्चन आता है, आपको इससे सेकेंड क्वेश्चन आपको आता है सेल इंजुरी में, वह है डीजेनरेशन, है ना। अगला चैप्टर उसी में आपको मिलेगा, आपको डीजेनरेशन। अब ये क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा हमको। ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको 10 नंबर भी आ सकता है। क्या लिखेंगे पहले सुनिएगा। डीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो जाना। सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन चेंज होना कब, अपने लाइफ को गेन करने के लिए। जब सेल पर कोई एजेंट एक्सपोज करता है, देखिए बड़ी गौर से, जब ये मान लिया कोई सेल है और सेल पर कोई एजेंट का हमला हुआ है, सब लिथल एक्सपोजर, सब लिथल एक्सपोजर, तो सेल क्या करता है, अपने बचाव करने के लिए अपने रूप को चेंज कर लेता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेशन। डिफिनेशन क्या लिखाता है, इफ एनी एजेंट एक्सपोज्ड ऑन सेल, है ना, द सेल रिगेन ऑन लाइफ बट ड्यूरिंग लाइफ गेन some changes in cell known as degeneration। यानी सेल अपने लाइफ को गेन करने के लिए अपने आप को चेंज कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेशन बोलते हैं। यह क्वेश्चन आपको आता है, डिफिनेशन लिख देंगे आप उसको। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ डीजेनरेशन, यानी इसमें डीजेनरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइप में लिखेंगे, वहाँ पर पहला फैटी डीजेनरेशन, मतलब क्या कि वहाँ फैट का डीजेनरेशन, फैट का डिपोजिशन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फैटी डीजेनरेशन। दूसरा होता है आपको कैल्शियम डीजेनरेशन, कैल्शियम मतलब जो कैल्शियम जब डिपोजिट होता है तो उसको बोलेंगे कैल्शियम डीजेनरेशन बोलेंगे। तीसरा होता है हाइलिन डीजेनरेशन, हाइलिन डीजेनरेशन मतलब वहाँ पर हाइलिन डीजेनरेट करते हैं वहाँ पे। चौथा में होता है कोलाजन, यानी 4 तरह के डिजेनरेशन आपको मिलते हैं। जैसे कि आपको जैसे डिपेंड करता है क्या चीज पे, डिपेंड करता है कि वहां पर किस ऑर्गन पे यह एक्सपोजर हुआ है। अगर बोन पे एक्सपोजर, जैसे लीवर पे अगर एजेंट एक्सपोज करेगा, वहां लिखना होगा आपको फैट डिजेनरेशन में क्या लिखेंगे कि इफ डिजेनरेशन डेवलप इन लीवर देन द फैट एक्यूमुलेट इन द लीवर सेल्स, दैट कंडीशन आर नोन एज फैटी डिजेनरेशन। ये होता है पहला हो गया। नंबर 2 में क्या लिखेंगे आप उसमें, कैल्शियम डिजेनरेशन। कैल्शियम डिजेनरेशन मतलब क्या होता है कि इफ डिजेनरेशन डेवलप इन बोन टिश्यू और कार्टिलेज देन डेवलप टू फैटी डिजेनरेशन, यानी जहाँ पे जो एरिया होता है उसके होता है। तीसरा होता है हाइलिन डिजेनरेशन, यानी अगर बाय द वे किसी कार्टिलेज पर एक्सपोजर होता है, बाय द वे जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस के केस में ऐसा होता है, तो वहाँ पर अगर डिजेनरेशन होगा तो उसको बोलेंगे हाइलिन डिजेनरेशन बोलेंगे। उसका अगला होता है आपको कौन सा, अगला है आपको कोलाजन डिजेनरेशन। जैसे मान लीजिए स्किन के सेल पर, स्किन पर अगर एक्सपोजर होता है किसी एजेंट का, तो वहां पर आपको जैसे कॉर्न बनता है, कैलोसिटी बनता है, तो इससे कैसे बनता है, ये सब बनता है आपको एजेंट के एक्सपोज करने से बनता है वहां पे। तो यहाँ पर आप देख लिए डिजेनरेशन के बारे में। तो अब आपको क्या करना है, मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म में क्या कीजिएगा, यहाँ पे मैकेनिज्म में आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप वहां पर लिखेंगे कि इफ एनी एजेंट एक्सपोज ऑन सेल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखेगा, ये सेल मेम्ब्रेन चेंजेज, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, चेंज कर जाता है, और रिसेप्टर चेंजेज, ऑल्सो रिसेप्टर चेंजेज। तो सेल मेम्ब्रेन चेंज होता है, उसका रिसेप्टर चेंज कर जाता है। अगली पॉइंट लिखिए एरो दे करके कि इफ द फैट और कैल्शियम और कोलाजन डिपोजिट अट्रैक्ट ऑन द सेल, सेल पर क्या होता है ना, कोलाजन फैट कैल्शियम यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, जब डिपोजिशन होगा तो ड्यूरिंग डिपोजिशन क्या होगा,
द सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपको ठीक हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और इस तरह से आपका क्या होता है कि यहाँ ठीक हार्ड हो गया और वहाँ का स्टक जो टिश्यू का नेचर क्या होता है चेंज कर जाता है, और ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डीजेनरेशन। तो ये मिला आपको कौन सा, डीजेनरेशन। तो रिवर्सल सेल इंजरी में आपको जो आपको अगला पॉइंट आपको लिखना, अगर हो सपोज आगे बढ़ाना हो तो डिजेनरेशन लिख सकते हो अगर लंबा क्वेश्चन हो तो, और नहीं तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो डिजेनेशन को मत लिखिएगा। डिजेनेशन कब लिखिएगा, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन होता हो, या फिर डिजेनेशन क्वेश्चन अगर आपको आता है अलग से तो आप इसको क्वेश्चन को अलग से डिजेनेशन लिख देंगे। वहां पर अगर अलग से लिखना हो तो पूरा सेल इंजरी का डिफिनीशन, सेल इंजरी का टाइप्स, उसका इटियोलॉजी, डिजेनेशन में इटियोलॉजी लिखाएगा, डिजेनेशन में भी इटियोलॉजी लिखना है आपको, याद रखिएगा। यहाँ तक आपका डिजेनेशन का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, सेल इंजरी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग जो अगला जो बताएंगे आपको वह है नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस के बाद हम बताएंगे, तब तक इतना आप बताएंगे। सेकंड पार्ट में बताएंगे आपको हम लोग पैथोलॉजी के सेकंड पार्ट में हम लोग नेक्रोसिस, गैंग्रीन और अदर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।